हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज का लीड कोड प्रॉब्लम 2551 पुट द मार्बल्स इन बैग्स। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमें मार्बल दिया हुआ है जो एरे में, ये वेट एरे में है और के बैग्स दिया हुआ है। तो हमें उसको डिवाइड करना है के बैग्स में मार्बल को। और कंडीशन क्या है, कोई भी बैग एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। और अगर हम आईएथ और जेथ मार्बल को डाल रहे हैं, आईएथ जेथ को, तो उसके उसके इंडेक्स के जो बीच वाला है वो सब उसमें आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 और 1 को डाले तो 5 और 1 दोनों आना चाहिए। मान लीजिए 3 और 1 को डालते तो ये कौन सा इंडेक्स है, 1 और 3, 1 और 3 है तो ये पूरा आना चाहिए। तो उसी तरह ये बोला है। और क्या बोला है, इफ़ ए बैग कंसिस्ट ऑफ मार्बल विथ एन इंडेक्स आई टू जे देन द कॉस्ट ऑफ बैग इज। तो अगर मान लीजिए इंडेक्स आई टू जे है, मार्बल का 3 से 1 इसमें पुट किए तो इसका कॉस्ट कितना होगा, 3 + 1 4। शुरू वाला और लास्ट वाला इंडेक्स ऐड हो जाएगा। और एक है तो शुरू वाला लास्ट वाला ही है तो 1 + 1 2। तो जो मैक्सिमम स्कोर होगा, मिनिमम स्कोर होगा, उसका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। पहले तो ऐसा क्वेश्चन रहता है तो माइंड में ये आता है ग्रीडी और डीपी लाइक दिस ओनली। तो पहले इसमें डीपी देखते हैं, डीपी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें वेट एरे दिया हुआ है और के दिया हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो वेट एरे का लेंथ कितना है, 10⁵ एंड के का भी लेंथ कितना है, 10⁵। तो इतना तो श्योर है कि 10⁵ 10⁵ दोनों, इतना साइज़ का तो 2D एरे बनाना पॉसिबल नहीं है। ये इतना साइज़ का तो बनाना पॉसिबल है नहीं। तो डीपी तो पॉसिबल नहीं है, इसमें डीपी नहीं लगा पाएंगे। अगर सोचे भी ऐसा कोई अप्रोच माइंड में तो हो भी नहीं सकता, डीपी इसमें नहीं लग सकता है। अब रहा ग्रीडी। तो ग्रीडली इसको कैसे सोच सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है ये, तो हम लोग इसको कैसे कैसे पार्टीशन करें। एक जगह 1 ले ले, के का वैल्यू 2 है तो 2 पार्टीशन करना है तो एक बार कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कट कर लिए 1 के बाद, 1 के बाद कट किए तो 1 और 3 5 1 एक कट हुआ, फिर 1 3 5 1 कट हुआ और 1 3 5 और 1 कट हुआ। मैक्सिमम स्कोर दे रहा है कौन सा, 3 1 और 5 1। ये दोनों यहाँ पे कट करने में मैक्सिमम दे रहा है 3 और 5 के बीच में, और मिनिमम कब दे रहा है, 1 पे कट कर रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4। तो एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाला है, हमेशा एक चीज़ देखिए, जब भी कट करेंगे ना, जब भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कट किए 3 और 5 के बीच में, यहाँ पे 3 और 5 के बीच में कट किए तो ये वाला वैल्यू 1 + 3 हो रहा है, 1 + 3 + 5 + 1। तो ये दोनों ऐड हो रहा है। ये लास्ट वाला तो बाद में देखेंगे, ये ऐड हो रहा है। चाहे अब कट कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे कट किए 1 3 5 और 1 1 3 5 और यहाँ पे मान लीजिए एक और एलिमेंट रहता 3 4, अब कट करना रहता। अब मान लीजिए इसको 2 से 3 बार कट कर, के का वैल्यू अगर 3 रहता तो 1 3 5 1 और 3 4। तो अब यहाँ पे कट किए, एक एक यहाँ पे कट किए, तभी भी कट करने पे क्या हो रहा है, 5 3 8 और ये 3 1 4। ये वाला तो ऐड हो ही रहा है ना। अगर ऐड भी करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 + 6 + 7, 7 हुआ। तो ये दोनों ऐड हुआ है और ये दोनों भी ऐड हुआ है। तो ये कंफर्म है कि कट करने पे हमेशा जो मार्बल को डालेंगे बॉक्स में, तो इतना श्योर है कि ये दोनों कट करने पे ये दोनों जो एडजेसेंट वैल्यू वो दोनों ऐड होगा ही। तो हम ये दो एडजेसेंट वैल्यू को ऐड करके आंसर ला रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो दोनों एडजेसेंट वैल्यू उसको एक वेक्टर में डाल दे। जैसे इसको वेक्टर बना के डाल दे, 2 3 1 4 हो गया पहले, फिर 5 3 8 हो गया, और अब 5 1 6 हो गया। अब मान लीजिए ये वाला जो वैल्यू है 1 3 5 1, तो अब मुझे इसमें से, अगर मैं इसमें से डी से, जैसे मान लीजिए के वैल्यू 2 है, तो अब हम इससे अगर एक वैल्यू निकाल ले,
तो वही ना मेरा आंसर देगा। इससे मैक्स मैक्स से एक वैल्यू निकाले, एक पार्टीशन से जो देगा, मतलब एक ही बार कट कर सकते, तो एक एक लेंगे इसमें से वैल्यू। तो इसमें मैक्सिमम कितना है, 8 है, और मिनिमम कितना है, 4। तो आंसर 4 आया। तो ये आपका ऐसे हो सकता है। और एक चीज़ इसमें और देखने वाला है कि अगर देखिए हम ऐसे कट तो कर रहे हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे कट करने के बाद ये आ गया 1351, तो ये दोनों भी ऐड, ये दोनों तो ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन इसका वैल्यू में देखिए ये करने पे कितना आ रहा है, और ऊपर में आंसर कितना है, 6 8 10, 6 8 10 है, यहाँ पे 486 है, 648 है, 648, और ऊपर में कितना है, 6 8 10, 6 8 10। क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये जो 1 है, ये करने पे जब ये जो वैल्यू आ रहा था, तो ये जो ऐड नहीं हो रहा है, ये और ये वाला ऐड नहीं हो रहा है, इसलिए इतना वैल्यू आ रहा है। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐड भी हो जाता तो ये हमेशा हर जितना ही पार्टीशन करेंगे उसमें जो शुरू वाला वैल्यू और लास्ट वाला वैल्यू तो ऐसे भी आएगा, तो मैक्स माइनस मीन करने पे तो वो कट ही जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें अगर 10, यहाँ पे अगर 10 माइनस 8 भी करेंगे, ये कितना है 10 माइनस 6, वो भी 4 आ रहा है। और अगर जो दोनों ऐड किए थे तो कितना आया था, 8 और 4, 8 माइनस 4 भी 4 आ रहा है। और इसमें अगर ऐड भी कर देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम, दोनों जगह पे ऐड हो रहा है, तो वो दोनों तो माइनस हो ही जाएगा। तो वही ये वाला, बस अगर ऐसा सोच रहे थे तो ये अगर ऐड ऐसे भी होगा होगा भी, नहीं होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह देखिए, अब इसी में देखिए एरे का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ये वाला एरे है, के का वैल्यू रहता मान लीजिए गिवन, एरे का वैल्यू ये है और के का वैल्यू गिवन रहता 3, लेस से 3 रहता, तो क्या होगा, यहाँ पे कर दिए और 2 बार कट करेंगे तब 3 पार्टीशन हो गया। तो अब इसको भी अगर काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 5 ये होगा, ये वाला, प्लस 1 + 6, और फिर कितना होगा, +5 + 2। तो ये फिर से जब ऐड हो रहा है तो देखिए ये 1 5 5 1 तो ऐड हो ही रहा है, और 6 5 भी ऐड हो रहा है, 1 5 ऐड हुआ, ये वाला 1 और 5 ये दोनों, और 6 और 5, 6 और 5 ऐड हुआ। हाँ, ये दोनों बस जो है वो वाला प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये वाला ऐसे भी अगर मैक्स और मिन निकालेंगे तो वही सेम ही दोनों में आएगा, तो ये दोनों तो हमेशा आएगा ही, शुरू और लास्ट वाला एलिमेंट तो कट ही जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। तो हम अगर ये वाला मैक्सिमम निकाल ले, ये जो कट करने पे ये जो एडजेसेंट मैक्सिमम है, कहाँ पर 2 एडजेसेंट मैक्सिमम आ रहा है, तो उससे उससे क्या निकलेगा, उससे आपका टोटल के पार्टीशन जो कर रहे हैं, के पार्टीशन कर रहे हैं तो k-1 एलिमेंट ले लेंगे, तो k-1 पेयर अगर मिनिमम वाला ले ले और k-1 पेयर अगर मैक्सिमम वाला ले ले, तो और दोनों को अगर माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो वही इस कोड में करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वही L1 L2 ले लिए, वेट एरे में ले लिए, और क्या करें, वही एडजेसेंट एलिमेंट को रख ले रहे हैं, अब सॉर्ट कर दे रहे हैं, सॉर्ट कर दिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब वही अगर के पार्टीशन है, जैसे यहाँ पे के पार्टीशन है, के का वैल्यू 2 है, तो हम एक बार पार्टीशन कर रहे हैं, तो एक बार पार्टीशन कर रहे हैं तो वही तो के माइनस माइनस कर लेंगे, एक ही ले सकते हैं। अब इसको माइनस करने पे अब ये दोनों को करने पे कितना होगा, ये दोनों पे करने पे ये सब वैल्यू आ रहा था 468 आ रहा था, तो वही है 468 आ रहा था, तो शुरू से अगर 8 पहले होगा तो 8 L2 में 8 हो जाएगा, और L1 में क्या 4 हो जाएगा, और L2 माइनस L1 करके 4 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे करके निकाल लिए, एक तरीका ये था। अब जो हम ये जो सॉर्ट किए हैं, अब हम इस जो वेट का जो वैल्यू ले रहे हैं, हम क्यों पूरा वैल्यू को क्यों सॉर्ट करें, मुझे तो बस सिर्फ ये आपका k-1 वैल्यू से मतलब है। तो एक तरीका क्या हो सकता है, k-1 वैल्यू से मतलब है तो हम उसको डालेंगे ही नहीं,
कि उसका कंप्यूटेशन नहीं होगा ना, यहाँ पे तो इसको बिना मतलब का डाल के सॉर्ट कर रहे हैं और फिर उतना वैल्यू ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मिन और मैक्स हीप बनाएंगे। अब तो हम मीन मैक्स हीप बनाएंगे और वही काम कर रहे हैं, उसका एडजेसेंट एलिमेंट को डाल रहे हैं दोनों को, और वही आंसर क्या होगा, जो एडजेसेंट जो के माइनस वन जो एडजेसेंट मिनिमम होगा, के माइनस वन जो एडजेसेंट मैक्सिमम होगा, वो दोनों का डिफरेंस ही आंसर होगा। तो अब इसमें डाल ही रहे हैं वो वाला वैल्यू, जो मैक्सिमम के वैल्यू है और मिनिमम जो के वैल्यू है, के माइनस वन, इसलिए यहाँ पे के माइनस माइनस कर लिए, क्योंकि दो रहे तो एक पार्टीशन होगा, उसी तरह से कर रहे हैं। और अगर ग्रेटर देन के होगा तो टॉप के हम रहेगा ऊपर में। ये क्या है, ये आपका ये क्या बना हुआ है, वेक्टर इंट pq2 pq1 pq1, ये वाला तो आपका मैक्स हीप है और ये वाला मिन हीप है। तो मैक्स हीप में डाल रहे हैं, मिन हीप में डाल रहे हैं। तो मैक्स हीप क्या करेगा, टॉप के आपका मैक्सिमम एडजेसेंट एलिमेंट को रखेगा, और मिन हीप क्या करेगा, टॉप के आपका मिनिमम एलिमेंट को रखेगा, और जैसे ही ग्रेटर देन वैल्यू होगा, ग्रेटर देन के हो जाएगा। तो इससे तो ये हुआ, और अब लास्ट में क्या करें, सेम वही आंसर वेरिएबल दो बना लिए। तो शुरू का जो मैक्स वैल्यू है के माइनस वन मैक्स वैल्यू, और लास्ट का जो एन माइनस के माइनस वन वैल्यू, दोनों को माइनस कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे, और वही आंसर होगा। तो ये ऐसे होगा। तो अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना कम गया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले हम फालतू का कंप्यूटेशन कर रहे थे कि उसको सॉर्ट कर रहे थे, तो ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लग रहा था और स्पेस भी लग रहा था सॉर्ट करने में आपका टाइम, और स्पेस भी, जो हम वेक्टर बना रहे थे उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू भी पुट कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा वैल्यू जैसे ही आ रहा है उसको पॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।